नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पे बात करने जा रहे हैं जो आस्था, विज्ञान और भ्रष्टाचार का एक बहुत ही तगड़ा कॉकटेल है। और कॉकटेल क्या, संगम है। कॉकटेल तो अंग्रेजी शब्द हो जा रहा है, संगम है। अब आप सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार कौन सी नई बात है, भारत में ऐसा कौन सा घोटाला है जिसके बारे में भारतवासियों ने नहीं सुना होगा। पर यकीन मानिए, है कुछ ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं जो शायद आपने अब तक नहीं सुना होगा। मध्य प्रदेश से जो रिपोर्ट आ रही है वो कल्पना के परे है। और आप इसको देश का पहला गोबर, पहला मूत्र घोटाला कह सकते हैं। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज खोजने के लिए एक पंचगव्य प्रोजेक्ट शुरू किया गया। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये बता रही है कि यहाँ पे कैंसर पे तो कोई रिसर्च हुआ नहीं, पर सरकारी तिजोरी में 3.5 करोड़ रुपए का सेंध लगा दिया गया। यानी 3.5 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के नाम पे गोबर, गोमूत्र और मशीनों के नाम पे ऐसा खेल हुआ कि ऑडिट करने वाले अधिकारियों के भी होश उड़ गए। तो पूरा मामला क्या है, आइए शुरू से और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, साल था 2011 का और मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी। और योजना ये था कि गाय का जो पंच तत्व है, दूध, दही, घी, गोबर और उसका मूत्र, जिसको पंच तत्व नहीं एक्चुअली पंचगव्य है, इसके औषधीय गुणों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए। क्योंकि आपको पता है, आए दिन गौमूत्र को लेकर, गोबर को लेकर अलग अलग क्लेम किया जाता है। कभी कोई बाबा करता है, कभी कोई डॉक्टर कर देता है, कभी कभी तो हमारे सांसद विधायक भी कर देते हैं। तो मामला सारा ये हुआ कि एक बार रिसर्च करके देखते हैं कि विज्ञान की कसौटी पे ये दावे कितने खरे उतरते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने इस काम के लिए मध्य प्रदेश सरकार से 8 करोड़ रुपए की मांग की। पूरा पैसा तो सरकार ने नहीं दिया, लेकिन 3.5 करोड़ का फंड पास कर दिया गया। अब मकसद नेक था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखना ठीक था। लेकिन 15 साल बाद, यानी प्रोजेक्ट 2011 में शुरू हुआ था, आज 2026 चल रहा है। तो 15 साल बाद जब जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर एडिशनल कलेक्टर RS मारवी ने 2 सदस्यीय टीमों के साथ जांच शुरू की, तो फाइलों के नीचे भ्रष्टाचार का ऐसा गोबर निकलने लगा जो अपने आप में ही एक कैंसर है। जांच रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था कच्चे माल की खरीद। प्रोजेक्ट के तहत गोबर, गोमूत्र और उन्हें रखने के लिए जो मिट्टी के बर्तन खरीदे गए और कुछ साधारण मशीनें भी थी, उनको खरीदने के लिए 2011 से लेकर 2018 के बीच में 1 करोड़ 92 लाख रुपए, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और एडिशनल कलेक्टर मारवी ने ये बात स्पष्ट की कि जिन सामानों के लिए 2 करोड़ का या करोड़ों का बिल फाड़ा गया है, उनकी असली बाजारी कीमत 15 से 20 लाख रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकती। और ये भी ज्यादा ही बताया जा रहा है, क्योंकि गोबर और गौमूत्र आपको कितनी भी क्वांटिटी में चाहिए, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसके लिए 15 से 20 लाख रुपए भी बहुत ज्यादा है। खैर, हमारे रिसर्चर ने तो 2 करोड़ रुपए का बिल दिखा दिया। यानी जो गोबर और गौमूत्र गांव में मुफ्त में या मामूली दाम पर मिल जाता है, उससे सरकारी कागजों में सोने के भाव खरीदा गया। यानी सीधे सीधे भ्रष्टाचार और ओवर इनवाइसिंग का मामला है, जहां जनता की कमाई का, टैक्स पेयर के पैसों का फर्जी बिल बनाकर लूट मचाई गई। और मामला यही नहीं रुका। रिसर्च कहाँ होनी चाहिए? रिसर्च होनी चाहिए लैब में। लेकिन कागजात बता रहे हैं कि रिसर्च किया गया हवाई जहाजों में, लग्जरी गाड़ियों में। जांच में पाया गया कि प्रोजेक्ट के फंड से 23 से 24 हवाई यात्राएं भी की गई और इनमें से कई यात्राओं का जो डेस्टिनेशन था वो गोवा था। अब गोवा से ये कौन सा गोबर लाने गए थे, गोवा से कौन सा गौमूत्र इनको मिल रहा था, ये तो यही बता सकते हैं जब इनसे जांच में पूछा जाए। लेकिन ये चीज तो तय है कि गोबर के नाम पे, गौमूत्र के नाम पे एकदम भरपूर एंजॉयमेंट किया गया गोवा तक। क्योंकि गोवा के बीच पे तो कैंसर का इलाज छिपा नहीं था। तो बेसिकली सरकारी खर्च पे, रिसर्च के नाम पे अधिकारी और वैज्ञानिक सरकारी छुट्टियां मना रहे थे, वो भी गोवा में। और गोवा ही नहीं, इन्होंने जहां जहां पे भी यात्रा की है, इन यात्राओं का कोई ठोस रिसर्च रिलेटेड प्रमाण अभी तक टीम को नहीं मिला है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत थी, उसमें शामिल ना होने के बावजूद 7.5 लाख की एक कार भी खरीदी गई। अब हो सकता है ये लोग उस कार को भी गोबर से ही चलाते, या उसमें पेट्रोल की जगह, डीजल की जगह गौमूत्र डालकर उस पर रिसर्च करना चाह रहे होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने खर्च में कार के पेट्रोल, मेंटेनेंस और ड्राइवर की सैलरी भी जोड़ी है, उसमें भी लाखों रुपए का खर्च दिखाया है। और जब जांच टीम उस लैब का दौरा कर रही थी जहां पे ये चमत्कारी दवाओं पे रिसर्च हो रहा था, तो वहां का नजारा और भी हैरान करने वाला था। जिस लैब के लिए महंगी मशीनों के बिल दिखाए गए, वहां पे केवल कुछ टूटी फूटी मशीनें मिली जिससे दिए और गमले बनाए जाते थे। 15 लाख रुपए का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर जो खर्च दिखाया गया, वो प्रोजेक्ट के लिए किसी भी मायने से अनिवार्य नहीं था। और जो मीम्स होता है ना कि इतना ही नहीं, अभी आगे सुनिए, तो इतना ही नहीं, कागजों पर किसानों को पंचगव्य प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने का दावा भी किया गया। लेकिन जांच में पता चल रहा है कि ना तो किसी किसान को कोई ट्रेनिंग हुई और ना ही इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। 3.5 लाख रुपए मजदूरी के नाम पे यहाँ से भी ऐंठ लिए गए। तो कुल मिला जुला के कहें तो भ्रष्टाचार की दृष्टि से ये जो प्रोजेक्ट चला, रिसर्च चला, बिल्कुल सफल था। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखें तो इस प्रोजेक्ट का आउटपुट शून्य रहा। 15 सालों में एक भी प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में इसका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हुआ।
और ना ही कोई ऐसी दवा विकसित हुई है जिससे कैंसर के मरीजों को राहत मिल सके। विश्वविद्यालय के जो वर्तमान कुलपति हैं मनदीप शर्मा, उनका कहना है कि वो रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब 2018 में ये प्रोजेक्ट खत्म कर दिया गया तो इसको क्लीन चिट कैसे दे दी गई कि इतना पैसा आपने कहाँ खर्च किया। अब जब जांच में सारी चीजें, सारा भ्रष्टाचार बाहर आ रहा है, तब आप कह रहे हैं कि अब आप रिकॉर्ड खंगालेंगे। तो दोस्तों बात ये है कि ये जो मामला सामने आ रहा है ये केवल जबलपुर या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। स्केल अलग अलग हो सकता है, लेकिन यूपी से लेके आसाम तक जहां भी गाय को लेके भावनाएं तेज हैं, लोग उसे धार्मिक प्रतीक से जोड़ के देखते हैं, वहां पे गाय के नाम पे भ्रष्टाचार भी बहुत हो रहा है, स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी हो रहा है, राजनीति भी हो रही है, यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग भी हो रही है। अब देखना यह है कि जबलपुर के कलेक्टर साहब ने जो रिपोर्ट सौंपी है इस पे क्या एक्शन होता है, क्योंकि मामला साफ साफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है। लेकिन अगर फाइलों को दबा दिया जाता है, सरकार इस पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तो ये संदेश जाएगा कि आस्था के नाम पर लूट की छूट अभी भी जारी है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामलों में तकनीकी खामी का बहाना देके फाइलों को दबा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मामला जनता के 1 करोड़ 75 लाख रुपए की हेराफेरी का है, जो सीधे तौर पे प्रमाणित होती दिख रही है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या उन अधिकारियों से वसूली होगी, क्या उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, या कुछ दिन में मामले को बस ऐसे ही दबा दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये जनता का केवल पैसों की लूट नहीं है, उनके आस्था के साथ, विज्ञान के साथ एक बहुत बड़ा छल है। क्योंकि इस घोटाले का सबसे दुखद पहलू ये है कि उन मरीजों के नाम पर, उन मरीजों के साथ विश्वासघात हुआ है जो इस उम्मीद में थे कि शायद कोई पारंपरिक, कोई सस्ता उपचार उन्हें नया जीवन दे सकता है। जब सरकारी संस्थान ही ऐसी रिसर्च में धांधली करते हों तो ये केवल पैसा नहीं लूटते, ये लोगों की उम्मीद और उनका भरोसा भी लूटते हैं। कैंसर आज के समय में एक जटिल बीमारी है, इसके लिए उच्च स्तरीय जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता होती है। और ये सब करने की बजाय आप 3.5 करोड़ रुपए का एक बड़ा चंक, लगभग 2 करोड़ रुपए मिट्टी के बर्तन, हवाई यात्राओं पे खर्च कर देते हैं। तो आप वैज्ञानिक शोध नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक्चुअली कुछ बचता ही नहीं है। दरअसल आप एक वैज्ञानिक लूट कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का ये मूत्र घोटाला या गोबर घोटाला आप इसको कहिए, ये एक आईना है हमारे सिस्टम के लिए, जो ये बता रहा है कि कैसे पवित्र प्रतीकों की आड़ में अपवित्र इरादों को अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि गाय को हम माता कहते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन आयरनी ये है कि उसी गाय माता के नाम पर कुछ लोग अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। और केवल जेबें नहीं गर्म कर रहे हैं, आस्था को भी लूट रहे हैं, उसको ढाल बनाकर अपने इस खेल को अंजाम दे रहे हैं। और मामला इतना नीचे गिर चुका है कि अभी तक इस पे हमने राजनीति होते देखी थी, ढोंगी बाबाओं का भी खेल देखा था, लेकिन अब तो रिसर्च के नाम पे साइंटिस्ट भी इस लूट का हिस्सा बन रहे हैं। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या इस पे सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई करेगी, या आपको लग रहा है कि मामला फाइलों में दब जाएगा? जो भी आपकी थॉट है लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।